हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करना है कि जो जो आइडेंटिटी दिया हुआ है उसे हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन में है कि टेन थीटा अपॉन में वन माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस का टेन थीटा। अब ये एलएचएस पार्ट को सॉल्व करके ये आरएचएस पार्ट को हमको बनाना है, यानी आरएचएस पार्ट को सॉल्व करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो वहां पर हमें प्रूव करना है कि क्या ये आरएचएस पार्ट के इक्वल हो रहा है कि नहीं। उससे पहले सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज होता है, उसको पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन के इक्वल होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर इस चीज का जो होता है यूज करेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि हम जानते हैं कि जो एलएचएस पार्ट में दिया क्या है। एलएचएस पार्ट से हम आरएचएस पार्ट में बदलेंगे, आरएचएस पार्ट को उसके फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि टेन थीटा जो एलएचएस पार्ट है वो लिख लेते हैं कि जो टेन थीटा है अपॉन में वन माइनस का कॉट थीटा दिया हुआ है प्लस का कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस का टेन थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर कोई फार्मूला, जैसे ये तीन फार्मूला आपको सीधे सीधे लगते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो होता है वो सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लेके जाना है। साइन और कॉस के फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे लगे कि जैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में साइन और कॉस के फॉर्म में लेके जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो वहां से वैल्यू तो लेंदी होगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो टेन थीटा है तो टेन थीटा को जो होता है वो साइन कॉस में लिखते हैं। तो वहां से क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाता है। अब यहाँ से कॉट थीटा दिखा है तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। बस इस चीज को इसमें डाल देना है। तो डालने पर क्या नजर आएगा, तो यहाँ पर नजर आएगा कि जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ आएगा वन माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस का कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब नीचे क्या लिखेंगे, वन माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर ही देखें तो ऊपर वाले टर्म्स को ऐसे ही रहने देते हैं। ये बाई के नीचे जो है उसको यानी डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसमें भी एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। तो इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए पहले लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा जो होता है वो एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है एलसीएम होता है वो वन और साइन थीटा का वो साइन थीटा ही होता है, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में वन है। अब वन और साइन थीटा का जो होता है वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब देखिए वन को साइन बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन से। तो ऊपर वाले टर्म्स को भी हमें साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखें तो साइन तो है ही, साइन को जो होता है वो साइन से, साइन चाहिए था, साइन है तो कितना से मल्टीप्लाई करने पर आया, वन से। तो कॉस को भी वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स यही आएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर प्लस डालेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाता है, कॉस और वन का एलसीएम, वही चीज कॉस और वन का एलसीएम जो होता है वो हमारा कॉस थीटा ही होता है। अब कॉस थीटा ही होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बेसिकली कि जो ए अपॉन में बी फॉर्म है और सी अपॉन में डी फॉर्म है, इस प्रकार से इस चीज को डिवाइड में ऐसे भी लिखते हैं सी अपॉन में डी। बाद में आने पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे तो बस ये प्रोपोर्शनल हो, यानी ये जो होता है वो उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। डी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। तो ए के साथ डी आएगा और बी के साथ
बी के साथ सी आएगा, यही चीज अप्लाई करना है। ये कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और साइन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, फिर साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसी चीज को जो होता है सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ था कि साइन थीटा, अब ये कॉस, देखिए साइन के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस के साथ इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में कॉस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए बीच में प्लस का साइन है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आ गया, अब यहाँ पर कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन आ जाएगा, तो इसमें भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ थीटा कर लेते हैं, थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है, बस इसमें साइन का फर्क है। यहाँ पर कॉस के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पर साइन के साथ। क्या करते हैं, तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो कॉस के साथ नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस फॉर्म में हमको दिखने लगेगा। तो वही करेंगे, तो यहाँ लेंगे साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पर देखिए साइन ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि साइन थीटा, और ये बन गया आपको इस फॉर्मेट में इंटू में कॉस थीटा। अब क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेना, इसका और इसका एलसीएम लेना। तो इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये तो कॉमन ही है दोनों में, ये तो दोनों में ही कॉमन है। तो इस चीज को जो होता है एलसीएम लेंगे, किस किस का एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इस चीज को लिख देते, तो लिखने पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा है, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर जो होता है वो साइन थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, ये जो होता है हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो कॉस था और ये कॉस भी था और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा था, साइन नहीं था तो नीचे में साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, तब डिनोमिनेटर जो होता है इस फॉर्म में बनेगा। ऊपर में क्या करना होगा, साइन से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। कैसे किए, तो सबसे पहले कॉस है, इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्या नहीं था, तो साइन नहीं था, तो साइन से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो साइन से नीचे हुआ तो ऊपर भी करना होगा, तो ऊपर जो होता है साइन से मल्टीप्लाई करते साइन क्यूब हो गया, साथ ही साथ बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर कॉस, देखिए साइन है ही ये, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, क्या नहीं है, तो कॉस थीटा नहीं है, तो ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज रिमेंबर करना है कि जो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस का बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, ये चीज याद रखना है। तो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आएगा कि जो साइन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और अब जो हमारा प्रूफ क्या करना वो भी ध्यान रखेंगे, प्रूफ चाहिए 1 अपॉन में सेक थीटा और कॉसेक थीटा, हमको प्रूफ यही करना है, तो इस चीज पर भी ध्यान रखना है कि हमको क्या लाना है। तो यहाँ पर जो होता है वो कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर हो गया प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का ए की जगह पर क्या है ये और बी की जगह पर ये, यहाँ से साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा।
डिवाइड करेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ देखें तो कुछ कट रहा होगा, माइनस का कॉस थीटा, देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1, क्योंकि फार्मूला पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, अब नीचे क्या है कॉस थीटा, अब इंटू में साइन थीटा। देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट जो होता है आरएचएस दिख रहा है, आरएचएस दिख रहा है, ये डिवाइड के फॉर्मेट में 1 चाहिए था और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आरएचएस फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। कॉस कॉस जो होता है कॉस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा सेपरेट करके लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे और साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ से ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने पर 1 देगा, तो यहाँ पर जो होता है अब इसी चीज को अगर लिखिएगा तो 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा और प्लस का 1, तो ये हो जाता है 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा और प्लस का 1। तो इसी चीज को रीअरेंज करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस का सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। यहाँ से ये इक्वल हो गया आरएचएस के, तो एलएचएस इक्वल हो जाता है आरएचएस के, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। तो जो एलएचएस पार्ट है वो आरएचएस के इक्वल है, तो हिंस जो होता है प्रूव्ड हो जाता है। थैंक यू।